तो गाइस देखिए, ये है ऊपर का नज़ारा, मतलब गुफा है यहाँ पे। तो अभी एक गुफा तो नीचे है, वो बताई दी है, दूसरी भी साइड में थी, वो मैंने नहीं बताई। बाकी तीसरी गुफा देखिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो फ्रेंड मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ एंड मस्त हूँ। तो फ्रेंड मुझे तो आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना। तो फ्रेंड आज हम जा रहे हैं सत्यनगरी धाम। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ मध्य प्रदेश की पावन धरा पर विंध्याचल पर्वत की गोद में खिवनी अभयारण्य के सुरम्य प्राकृतिक जंगल में स्थित है। ज्यादा कुछ तो नहीं पता है मुझे, पर यहाँ के बारे में इतना जानती हूँ कि जामवंत जी महाराज को श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए थे। आज हम वहीं जा रहे हैं, तो आपको भी वहाँ का नज़ारा अगर देखना है तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में लास्ट तक। एंड फ्रेंड आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और प्यारा सा कमेंट भी करना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से पहाड़ी दिखाई दे रही है जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने स्वयं जामवंत जी को दर्शन दिए हुए थे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस जगह को देखने के लिए जहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। तो हम पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस देखिए कितना घना जंगल है यहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई बहुत बड़े जानवर भी रहते होंगे इसमें। तो गाइस हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास ही। ये देखिए, वैसे मंदिर के दो रास्ते थे पर हम इधर से ही चले गए। मंदिर में जाने से पहले हम गुरुजी से मिलेंगे। यहाँ पे गुरुजी रहते हैं काफी सालों से, तो पहले उनसे मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनसे ही पूछेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्योंकि ज्यादा कुछ तो मेरे को पता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं पहले अपन गुरुजी से। तो हम गुरुजी के पास जाने वाले हैं। बस हाँ, तो गुरुजी बताइए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी कुछ है, गुफा वगैरह के बारे में सुना है कि गुफा भी है यहाँ पे, मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर भी है। बाकी गुफा किनकी है? ये गुफा जामवंत की है। जामवंत जी। और जामवंत यहाँ रहते थे जी। यहाँ तक कि बाली, ये जो बाली का भाई सुग्रीव था, हाँ। वो और हनुमान जी भगवान को लेके यहाँ आए थे और जामवंत को लेके गए यहाँ से। और जो कि राम रावण युद्ध में जामवंत मंत्री था। और यहाँ की जामवंत की कहानी ऐसी है, ये एक सत्राजित नाम के राजा थे, जिनका इतिहास आपको भागवत जी में और सुख सागर में और नर्मदा पुराण में यहाँ की गुफा का इतिहास मिलेगा। तो वो सत्राजित राजा सूर्य का दोस्त था और सूर्य भगवान ने दोस्ती में एक श्यामंतक मणि दिया हुआ था सत्राजित को। और वो मणि में इतना तेज था कि सूर्य के समान चमकती थी। और उसके मणि के ये गुण थे कि 2.5 भार सोना यानी 2.5 मन सोना रोज उगलती थी। डेली रोज है ना? डेली। जिसके पास में वो रहती थी और वो सोना उगलती थी, वो सोना को वो सामने वाले को दान करना पड़ता था। इसके बाद में जब वो मणि को लेकर आया तो भगवान कृष्ण अपने गोप ग्वालों के साथ बैठे हुए थे द्वारका में। हाँ। और इतने में वो सत्राजित आ रहा था लेके, तो ग्वाल कहने लगे कि देखो भगवान आज तुमसे मिलने के लिए सूर्य देव भी आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य समान तेज था उसका मणि का। तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई ये सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक मणि दिया है, जो मणि में इतना तेज है कि वो सूर्य के समान चमक रही है, ये सूर्य भगवान नहीं है। ऐसे बात कर रहे थे भगवान कृष्ण अपने गोप ग्वालों के साथ में, तब तक सत्राजित उनके पास आ गया। और आने के बाद में
फिर गोप ग्वाल कहने लगे यार सत्राजीत ये मणि तेरे को शोभा नहीं देती, ये भगवान कृष्ण को दे दे। तो सत्राजीत कहने लगा क्यों भगवान कृष्ण को क्यों देते हैं, हमको तो सूर्यदेव ने दिया है। ऐसे कुछ देर तक बात हुई आपस में, फिर अपने अपने मुकाम पर चले गए। और 8 दिन के बाद में 8-15 दिन के बाद में सत्राजीत का लड़का जो था प्रसेन, उस मणि को गले में बांध के शिकार खेलने के लिए चल दिया। यहाँ आया तो शेर ने उसको प्रसेन को मार डाला और मणि को छुड़ा लिया। जामवंत दूर से खड़े खड़े देखते रहे। फिर जामवंत ने शेर को मार दिया और मणि को शेर के पास से उठा के ले आए और यहाँ गुफा में ले आए। उनकी लड़की थी जामवंत की, जिसका नाम था जामवंती। जामवंती के पास में रख लिया तो वो जामवंती मणि के उजाले में बड़ी खुश रहती थी। अब द्वारिका में भगवान कृष्ण को चोरी लगी मणि की। सत्राजीत ने की रानी पूछी कि राजा हमारे लड़का भी प्रसेन गया शिकार खेलने के लिए, अभी तक नहीं आए, तुम पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुमने कोई खबर नहीं लिया कहीं। तो फिर सत्राजीत ने रानी से यही कहा कि ऐसा दिखता है प्रसेन को कृष्ण ने मार डाला और मणि को छुड़ा लिया। तो ये बात निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। निकल जाए। ये बात फिर उनने कहीं के भाइयों में शुरू हुई। तो भाई लोगों को ज्यादातर कुआं पर मौका मिलता है पानी भरने, पहले जाते थे कुआं पर, तो कुआं पर मौका मिलता आपस में बात करने की। हाँ, आपस में बात करी कि वो भाई ऐसा है, देख तो सही कृष्ण भगवान ने वो प्रसेन को मार दियो, मणि छोड़ा लियो। तो वहाँ जो कृष्ण के यहाँ जो बांदी नौकरानी जाती थी काम करने के लिए, उसने सुनने के बाद में फिर वो गई कृष्ण के वहाँ काम करने। तो रुक्मणी से बोली कि रानी साहब मैंने ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया और मणि को छुड़ा लिया। हमने ऐसी सुनी है, आज द्वारका में सब दूर हो रही है। फिर रुक्मणी ने कृष्ण से कहा कि महाराज आपने बहुत गलती किया, आपने प्रसेन को मार दिया और मणि को छुड़ा लिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं भाई, हमने प्रसेन को मारा नहीं, मणि को भी नहीं छोड़ा है। मणि को छुड़ाता तो मणि तुमको यहाँ तो मिलती। देते तो सही आप। हाँ, हमने नहीं मारा। हाँ। फिर भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मेरे को चोरी लगी है तो मैं इसको खोजूं। हाँ, झूठी बात फैला दी उन्होंने। हाँ, फिर भगवान कृष्ण खोजने के लिए चले। तो यहाँ आए कि वो तो स्वयं पारिब्रह्म थे, उनको मालूम कहाँ क्या है। यहाँ आए और आके फिर अपने साथियों से कहा भाई मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, मणि अंदर ही है, अभी लेके आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। तो भगवान कृष्ण ये कह के गुफा के अंदर गए और जैसे ही मणि को उठाया और जामवंती चिल्लाई, इतने में जामवंत जी आ गए। फिर जामवंत और कृष्ण का युद्ध शुरू हो गया आपस में। तो युद्ध इतना लंबा चला, 27 दिन 27 रात युद्ध चला उनका। न तो कृष्ण हारे और नहीं तो जामवंत हारे।
आखिरकार में जब एक मुस्लिका भगवान कृष्ण ने दिया और फिर जामवंत घबराया। जामवंत ने सोचा कि ये कोई राजा नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा आदमी प्राकृत मनुष्य नहीं दिखते हैं, ये तो कोई देवता ही है। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज ये तो बताओ आप कौन हो। फिर भगवान ने अपने राम रूप का दर्शन दिया है जामवंत को। और राम रूप का दर्शन इसलिए दिया है कि जब लंका को जीत के अयोध्या आए थे भगवान राम, तो भगवान राम के साथ में विभीषण वगैरह सब बड़े बड़े ऋषि बंदर सब आए थे राज तिलक देखने के लिए। तो भगवान ने दूसरे दिन सबको तो विदा किया, सब चले गए, जामवंत खड़े रह गए। फिर भगवान ने आए पास में, जामवंत के कहने लगे, जामवंत तुम तो गए नहीं अभी। मैं समझ गया क्यों नहीं गए, कि तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूर्ति नहीं हुई। क्यों कि उसमें राम रावण संग्राम में जामवंत ने कहीं युद्ध नहीं किया है, क्योंकि वो मंत्री थे। और इसके बाद में तुम्हारी युद्ध की इच्छा जो पूर्ति नहीं हुई है, तो मैं तुम्हारी युद्ध की इच्छा द्वापर युग में पूरी करूंगा। तो द्वापर युग में यहाँ कृष्ण भगवान आके कहीं का जब जामवंत को दर्शन दिया, फिर जामवंत ने कहा बस महाराज मेरी अब हे प्रभु मेरी युद्ध की इच्छा पूर्ति हो गई। और अपनी लड़की जामवंती को कृष्ण के साथ में विवाह करके और मणि को दहेज में कृष्ण को दे के विदा किया। ये जगह वो है जिसका इतिहास आपको भागवत में, सुख सागर में और नर्मदा पुराण में जरूर मिलेगा। ये वो जगह है। तो गुरुजी मैंने यहाँ पे ऐसा भी सुना है कि गुफा है, वो गुफा कहाँ से निकलती है? मतलब जैसे यहाँ पे गुफा है। नहीं, गुफा है यहाँ पर, जहाँ जामवंत के ऊपर गुफा में मूर्ति है वो गुफा है, और उसके साइड में भी गुफा है। और यहाँ की गुफा नेमावर तक जाती है। अच्छा, नेमावर में निकलती है। नेमावर निकलती है, जो आज भी वो गुफा द्वार लिखा हुआ है। कहीं अपन हरदा जाते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं तो बाएं हाथ पे गुफा का मुंह है खुला हुआ। तो वो गुफा यहीं के ब्रह्मचारी जी कहते थे कि सारे गुफाओं सारे रास्तों का तो आकलन कर लिया, लेकिन इसका नहीं हुआ। ऐसा दिखता है कि सतनगरी वाली गुफा का द्वार है। तो यहाँ से गुफा नेमावर निकली है, जिसके रास्ते हमारे दादा गुरु थे, वो नहाने के लिए नेमावर जाया करते थे। इसके बाद तो कोई गया ही नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पुरानी दुर्गा जी की मूर्ति का गुफा है और जामवंत जी का है। यहाँ मसराम बाबा ने भी 16 साल खड़े रहे और भजन किया। 16 साल खड़े रह के फिर ये मंदिर बनवाया। इसके बाद में हमारे गुरुजी भरतदास जी रहे और उनका देहावसान हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ का कार्यभार महंताई मेरे को मिला है और मैं इसको संभाल रहा हूँ। जी, काफी टाइम हो गया होगा गुरुजी जब तो आपको यहाँ पर? मेरे को यहाँ कम से कम 56-57 साल हो गया है जी मेरे को यहाँ। और तब से मैं यहाँ का कार्यभार संभाल रहा हूँ। और यहाँ एक सिद्ध जगह है और यहाँ कुछ न कुछ मेरे को नजर आया, मेरे को दिखा, मेरे को मिला जी। इसलिए मैंने मेरी जिंदगी यहाँ खत्म करी। नहीं तो जमीन जायदाद से हमको कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जमीन जायदाद तो हमने जहाँ पैदा हुए थे वहाँ भी था जी। लेकिन उनको सबको छोड़ के हम जब बाबा जी बन गए तो जमीन जायदाद से हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन ये सिद्ध जगह है, तपस्वियों की तपस्या करने की जगह है। यहाँ
बहुत सारे अध्यात्म चीजें अगर आदमी खोजे तो यहाँ मिलता है। हाँ गुरुजी, मिलता है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका बताने के लिए। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, बताया। नहीं तो मेरे को तो नॉलेज भी नहीं था। मेरे को सिर्फ इतना पता था कि यहाँ गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, बाकी ये तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं है। यहाँ पे तो स्वयं भगवान जी प्रकट हुए हैं, भगवान जी आए हुए हैं। मतलब इतनी पावन धरती है, इतना पवित्र स्थल है यहाँ पे कि यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। खासकर गुरुजी आपसे मिलके और अच्छा लगा, क्योंकि आपने हमको पूरी जानकारी समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से ही समझाया। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी पहाड़ी है, गुफा भी है और साइड में जामवंत जी का मंदिर भी है। ये गेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बाकी मैं वीडियो नहीं बना पाई यहाँ का, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी जरूर। यहाँ पर भी एक गुफा है, ये देखिए कितनी छोटी गुफा है यहाँ पे। पहले कैसे जाते होंगे इसमें से। एक गुफा और है पर वो ऊपर है। हम अभी ऊपर जाएंगे ना, जब बताएंगे आपको, है ना। तो बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में आप, है ना। और लाइक जरूर कीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। गाइस यहाँ पे 3 मंदिर हैं। 3 में से 2 का तो वीडियो मैंने बनाया था पर लेकिन ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। पहले है जिसमें भोलेनाथ की प्रतिमा वगैरह लगी हुई है, वहाँ पे भी मंदिर अच्छा है। दूसरा मंदिर है श्री जामवंत महाराज जी का मंदिर है, जिनको खुद स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने राम जी के अवतार में दर्शन दिए हुए थे। और तीसरा मंदिर ये है, ये देखिए यहाँ पे सभी प्रतिमा लगी हुई है, एक गुफा टाइप में। ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और गायत्री मंत्र का जाप भी किया मैंने यहाँ पर। मतलब यहाँ की लोकेशन इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। मतलब जैसे भी कोई आए तो भगवान जी के दर्शन भी हो जाए, घूमने का घूमना हो जाए। और पहाड़ी, चट्टान, इतने सब कुछ है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। आप लोग भी आए यहाँ पे, है ना। तो घूमने के हिसाब से भी आए, मंदिर के हिसाब से भी आए, दोनों ही जगह यहाँ पे बहुत स्पेशल है। मैं भी पहली बार आई हूँ यहाँ पे, पर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो गाइस आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, है ना। फेसबुक पे हो तो मेरे पेज को फॉलो करना, यूट्यूब पे हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। तो गाइस देखिए ये है ऊपर का नज़ारा, मतलब गुफा है यहाँ पे। तो अभी एक गुफा तो नीचे है, वो बताई दी है। दूसरी भी साइड में थी, वो मैंने नहीं बताई। बाकी तीसरी गुफा देखिए कि यहाँ से फ्रेंड हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं। तो ये देखिए पूरे खेत कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और ये दूसरी पहाड़ी, कितना अच्छा मौसम लग रहा है। मतलब पानी भी गिर गया था अभी और हरियाली टाइप में ही लग रहा है। तो आपको कैसा लगा यहाँ का नज़ारा। गाइस अब हम जा रहे हैं घर। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मंदिर, उनमें दर्शन करके, पहाड़ी पे चढ़ के हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। तो फ्रेंड आप भी आइए यहाँ पर, है ना। सतनगरी है। और अगर किसी को यहाँ की लोकेशन वगैरह कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और कमेंट में जरूर बताना मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके फ्रेंड, अभी के लिए सभी को टाटा बाय बाय एंड जय श्री कृष्णा।